हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन हिमाचली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो उसी कड़ी में आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा भगवान भोले शंकर जी के बाल रूप के, जो कि स्थित है बाबा बालक रूपी में सुजानपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर और जसीमपुर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर। तो आज मैं आपको इस दिव्य अलौकिक देवभूमि के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी करते रहें। तो चलिए करते हैं भगवान भोले शंकर जी के बाल रूप के दिव्य दर्शन। तो चलो चलते हैं मंदिर की ओर। बालक रूपी मंदिर न्यूगल नदी के एक छोर पर बना है, जिसका वर्णन हमें धर्मशास्त्रों में भी मिलता है। बाद में इस न्यूगल नदी का विलय सुजानपुर के नज़दीक ब्यास नदी में हो जाता है। देवभूमि हिमाचल बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है और उतने ही रहस्यमय यहाँ के देवीय स्थान हैं और उन देवीय स्थानों की कहानियाँ बहुत ही अलौकिक हैं। तो दोस्तों, ये है मेरे पीछे मंदिर का मुख्य गर्भगृह, जहाँ पर भगवान भोले शंकर अपने बाल विग्रह रूप में विराजमान हैं। तो चलो अब आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के अंदर और करवाता हूँ भगवान भोले शंकर जी के बाल रूप के दिव्य दर्शन। ये अद्भुत दर्शन है बाबा बालक रूपी जी के, जो कि पिंडी रूप में विराजमान है। और ये दर्शन है भगवान भोले शंकर जी के बाल विग्रह रूप के। तो प्रत्येक दिन भगवान भोले शंकर अपने बाल रूप में यूं ही हजारों भक्तों को दर्शन देते हैं। तो बाकी की जानकारी अब हम प्राप्त करेंगे मंदिर के मुख्य पुजारी जी से। एक महात्मा, वृद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपना बनाया कि मैं मणिमहेश जाना। तो वो यहाँ से मणिमहेश गए। मणिमहेश अभी वो बूढ़े तो थे, उनके पास सामान था। तो वो रास्ते में एक गद्दी का घर था। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं वृद्ध आदमी हूँ, तो मैं सामान नहीं जा सकता, तो मैं मणिमहेश जा रहा हूँ, तो ये सामान आपके पास रख दूँगा। तो उस गद्दी ने बोला कि ठीक है, रख दो, जब आऊँगा तो ले लूँगा। तो जब वहाँ पर जा रहे थे तो पार्वती जो थी वो स्नान करके पानी ले करके मणिमहेश के लिए जा रही थी। तो पीछे पीछे भी चल पड़े। तो उनका बालक का रूप हो गया। तो इसने भी नहीं देखा कि पीछे कौन आ रहा। लेकिन जब उस स्थान पर ये पहुँचे तो शिवजी ने पार्वती से पूछा कि आपके पीछे कौन है। तो उन्होंने बोला होगा आपका ही कोई चेला होगा या कुछ ऐसा। तो बालक तो वहाँ पर तो कोई नहीं पहुँच पाता, लेकिन ये उसके साथ तो बालक पहुँच गए उसके स्थान पर। तो उन्होंने उसको ये जगह बता दी कि जाओ आप बालक रूपी में आपका निवास होगा। तो वो बालक गए तो बूढ़े थे, लेकिन बालक का रूप हो गया उनका। वापस आ गए। जब गद्दी के पास आई, इसने सामान मांगा अपना कि भाई मेरा सामान, तो उसको दो। गद्दी हट गया। गद्दी ने बोला आपका सामान नहीं है, ये तो कोई महात्मा थे बूढ़े, उनका सामान है। बोला मैं ही हूँ वो। तो गद्दी नहीं मानता। फिर इसको कुछ ऐसा, फिर ये गद्दी ने जिद कर दी कि नहीं, आप भी मेरे को वहाँ लेके चलो। तो इन्होंने तो मना किया, लेकिन गद्दी नहीं माना। जब चल पड़े तो उनके निवास स्थान तक तो नहीं गद्दी पहुँच पाया। तो गद्दी का वो वहाँ पर नहीं पहुँचा, लेकिन गद्दी वो शिला के रूप में हो गया, शिला बन गई उसकी। और बाबा जी बालक के रूप में आ गए। अभी इन्होंने सोचा कि चलो अगर मैं बालक के रूप में रहूँ तो लोग फिर मुझे तंग करेंगे, भी बाबा जी ये कैसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। तो उन्होंने वो छोड़ दिया कि उन्होंने फिर अपने उनको चेलों को बता दिया कि अभी मैं इंसान के रूप में नज़र नहीं आएगा, अभी मैं पिंडी के रूप में नज़र आएगा। तो वो पिंडी बन गई। अभी पिंडी कहाँ थी, तो वो किसी को सुनिंदर हुआ कि फलानी जगह मेरी पिंडी है और उसको आप निकालो। तो वो निकालने के लिए गए। जब उन्होंने खुदाई किया, कभी आप देखना अभी तो इसका श्रृंगार किया होगा ना, लेकिन जब इसका श्रृंगार नहीं होता उस वक्त पूरी वो जो गैंती लगी हुई है ना, उसका निशान है पिंडी के ऊपर। तो वो चले गए। उन्होंने खोदा तो वो पिंडी में लग गई, गैंती लग गई। तो बोलते हैं नदी जो है वो 2.5 घड़ियाँ जो है वो दूध और 2.5 घड़ियाँ खून की नदी बह गई। फिर बाबा जी ने बोला कि मुझे स्नान कराओ। तो उन्होंने नदी में स्नान कराया होगा। फिर नीचे जिसको बुचरकुंड बोलते हैं ना, ये इसका खास जगह है बाबा जी की। ले आए।
तो झीर होते हैं वो कहार उनको बोलते हैं, वो पालकी में उठा के ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब रख दिया और फिर यहाँ फिर बाबा जी की पिंडी को स्नान कराया, पालकी में रख दिया। जब उसको उठाने लगे तो वो पालकी नहीं उठी। तो उन्होंने बोला भाई पालकी मैंने तो एक खिंदू योगी है उसका नाम, भाई वो मुझे झोली में डालकर ले जा सकता पालकी में। फिर वो खिंदू जोगी उसको झोली में डालकर, पिंडी को झोली में डाल करके यहाँ स्थापित किया। और वो खिंदू योगी की जो मूर्ति है पीछे लंगर के पास, वो उसकी मूर्ति है। ठीक है, तो ये है इनकी हिस्ट्री। सुखी वैवाहिक जीवन की कामना को लेकर यहाँ नवविवाहित जोड़े शीश नवाते हैं, जिसको हिमाचली भाषा में पधाड़ी कहते हैं। ये जो आप नंदी महाराज देख रहे हैं, मान्यता है कि इनको आटा मलने से चमड़ी से जुड़े रोग ठीक हो जाते हैं। बाबा बालक रूपी जी के दरबार में बच्चों के मुंडन संस्कार किए जाते हैं, और जिन बच्चों का मुंडन संस्कार घर में होता है उनकी जटाएं भगवान बालक रूपी जी को अर्पित की जाती हैं। यहाँ पर मनोकामनाएं स्वरूपी बकरा बजेरा जाता है। बाबा बालक रूपी जी का मंदिर परिसर बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। यहाँ पर हर शनिवार और रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है। जिस बूचर कुंड का वर्णन पंडित जी ने किया, यही है वो बूचर कुंड। यहाँ पर ही सर्वप्रथम बाबा बालक रूपी जी को स्नान करवाया गया था, और मान्यता के अनुसार आज भी यहाँ पर महिलाएं स्नान करती हैं। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में कष्ट होता है उनको यहाँ लाकर नहलाया जाता है। दोस्तों, बाबा बालक रूपी हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ हर रोज कई भक्तजन आते हैं और बाबा के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। शादी के पश्चात लड़कियाँ अपना पहला पहना हुआ चूड़ा बाबा के दरबार में चढ़ाती हैं। इसी के साथ साथ नवविवाहित लड़के अपना पहना हुआ सेहरा भी बाबा के दरबार में चढ़ाते हैं। हमीरपुर और कांगड़ा के लोग बाबा बालक रूपी जी को अपना कुलदेवता मानते हैं। इसी के साथ साथ अगर फसल तैयार हो जाती है तो फसल की पहली यात्रा भी भगवान को चढ़ाई जाती है। बाबा बालक रूपी हिमाचल प्रदेश के साथ साथ बाहर के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल विशाल तादाद में लोग आते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के देवस्थान बहुत से रहस्यों से भरे पड़े हैं, और ज़्यादा रहस्यमय उन देवस्थानों की कहानियाँ हैं। तो अगर आपको बाबा बालक रूपी जी की जानकारी अच्छी लगी हो और उनसे जुड़ी उनकी कहानी पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ उसको साझा जरूर कर लें, ताकि उनको भी पता लगे कि बाबा बालक रूपी जी का क्या इतिहास है। तो अब मैं आपके साथ मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।